प्यारे बच्चों, इस क्लास में हम आयु का टॉपिक करने वाले हैं। आयु यानी एज। मैं आपको बता दूं, ये चैप्टर ऐसा है, इसमें से हर एग्जाम में से क्वेश्चन आ जाते हैं। कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है, चाहे वो एसएससी है, रेलवे है, बैंकिंग है, हर एग्जाम में इस चैप्टर में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला ही सवाल आप पढ़ सकते हो, क्या है? ए और बी की आयु का जोड़ 22 वर्ष है और ए बी से 4 वर्ष बड़ा भी है, तो ए की आयु क्या होगी? यानी कि इस सवाल में आपको दो व्यक्तियों की आयु का जोड़ भी दिया है और अंतर भी दिया है। जोड़ और अंतर अगर दोनों दिए जाएं सवाल में, यानी कि ए प्लस बी की वैल्यू दे रखी है। ए प्लस बी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 22। ठीक है जी। और ए माइनस बी की वैल्यू कितनी दे रखी है? ए माइनस बी की वैल्यू दे रखी है 4। वैसे तो आप इसको सोल्व करोगे, ए की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, फिर भी ए की वैल्यू डायरेक्ट निकालना बताता हूँ। ए की वैल्यू आ जाएगी 22 प्लस 4, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो, ए की वैल्यू आ जाएगी। बड़े व्यक्ति की वैल्यू निकालनी है ना, जोड़ दे रखा हो और अंतर दे रखा हो, इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो। और ये काम आप बिना पेन चलाए भी कर सकते हो, आप मुंह जबानी कर सकते हो कि 22 और 4 26, और 26 को 2 से भाग दिया 13। ए की वैल्यू इस प्रकार से निकाल सकते हो। और छोटे की वैल्यू निकाल सकते हो, बी की वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? 22 माइनस 4 26, दोनों को माइनस करके 2 से भाग दे दो। जोड़ और अंतर दे रखा है ए और बी का, उन दोनों को माइनस करके 2 से डिवाइड कर दो। 22 में से 4 गया 18, 2 से भाग देंगे, कितना आएगा? 9। यानी ये टाइप है। इस टाइप में क्या होगा, आपको सवाल में दोनों की एज का जोड़ मिल जाएगा, दोनों की एज का अंतर मिल जाएगा। तो दोनों की एज निकालनी है, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे तो बड़े की आयु आ जाएगी, दोनों को माइनस करके 2 से डिवाइड करेंगे तो छोटे की आयु आ जाएगी। ठीक है, सवाल में किसकी आयु निकाली थी? ए की आयु निकालनी थी, ए की आयु आ जाएगी 13। का आंसर आ जाएगा सी। ये आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि पूछा तो इसने यही था, है ना? बढ़िया सवाल है। क्वेश्चन नंबर 2। अजय तथा विजय की आयु का जोड़ 28 वर्ष है। दो व्यक्ति हैं, उनकी आयु का जोड़ 28 वर्ष है। विजय अजय से 6 साल छोटा है। विजय अजय से 6 साल छोटा है, यानी अजय बड़ा है। अजय की आयु बताओ। अजय की आयु पूछ ली है ना। देखो कैसे करेंगे। पहले इसने बोला अजय प्लस विजय, दोनों की आयु का जोड़ कितना? 28 साल है। ठीक है जी। अब विजय अजय से छोटा है, यानी अजय की जो है उसमें से विजय की आयु माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 6 साल आ जाएगा। यानी दोनों को प्लस किया, दोनों को माइनस किया है, दोनों का जोड़ दिया, दोनों का अंतर दिया है। अब अजय की आयु निकालनी है तो क्या करेंगे? दोनों को माइनस कर देंगे। तो अजय बड़े की आयु निकालनी है, जैसा अजय की आयु निकालनी है। कैसे निकालेंगे? जोड़ और अंतर दे रखे ना, इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो। जोड़ दे रखा होगा इस सवाल में, अंतर दे रखा होगा। जब सवाल में जोड़ दे रखा और अंतर दे रखा हो ना, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो, बड़े की आयु आ जाएगी। अब ये काम आप मुझ जबान नहीं कर सकते हो कि 28 और 6 34 आएगा सर, और 34 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 17। बड़े यानी अजय की आयु 17 आ जाएगी। 17 कौन से ऑप्शन में है? 17 ऑप्शन में है। ठीक है, 17 डी ऑप्शन में है। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, ए व बी की आयु का अनुपात 4:7 है। दोनों का रेशियो दे दिया, और उनकी आयु का जोड़ 55 वर्ष है। दोनों की आयु का जोड़ 55 दे दिया, बी की आयु पूछ ली है ना। एकदम बढ़िया सवाल है, एग्जाम में आने वाला सवाल है। कैसे करेंगे देखो। ए और बी का रेशियो दिया है ना, ए और बी का रेशियो कितना दिया है? 4:3। ठीक है जी। अब इनकी आयु का जोड़ दिया है, आप चीज लिख लेंगे, नोट लिख लेंगे। जो कंडीशन सवाल में दी जाए, जो कंडीशन सवाल में दी जाए, वही कंडीशन रेशियो में लगा दो। वही कंडीशन रेशियो पर लगा दो। इस बात का आपने ध्यान रखना है। इस बात का ध्यान रखना है
जो कंडीशन सवाल में दी जाए ना वही कंडीशन रेशियो पे लगा दो। सवाल में जोड़ दिया तो रेशियो में जोड़ कर दो। 4 और 7 का जोड़ कितना आया? 11 आया। सवाल में जोड़ कितना दिया? 55 दिया। 11 यूनिट की वैल्यू 55 दी है। 55 को 11 से डिवाइड करूंगा तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 आ जाएगी। 55 को 11 से भाग देंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 आ जाएगी। जो 1 यूनिट की वैल्यू आई उसी से गुणा कर देंगे रेशियो को। पहले वाले रेशियो को 5 से गुणा करेंगे दूसरे वाले रेशियो को। पहले की आयु 20 आ जाएगी, दूसरे की आयु कितनी आ जाएगी? 35। पूछा किसकी आयु है? पूछा था बी की एज, तो बी की एज आ जाएगी 35। ये सवाल का आंसर आएगा। यानी इस टाइप का सवाल आ जाए, आपको क्या करना है? आपको देखना सवाल में क्या कंडीशन दी है। अगर इस टाइप के सवाल में जोड़ दिया हो सवाल में तो रेशियो में भी जोड़ कर लेंगे। सवाल में अंतर दिया है तो रेशियो में भी अंतर कर लेंगे। सवाल में गुना दी है तो रेशियो में भी गुना कर लेंगे। बढ़िया सवाल है एकदम। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। ए और बी की आयु का अनुपात 9:5 है। उनकी आयु में अंतर 12 वर्ष का है। ए की आयु बताओ। इस टाइप का सवाल आ जाए तो आप नोट लिख लेंगे कॉपी में कि जो कंडीशन सवाल में दी गई है वही कंडीशन रेशियो पर लगा देंगे। क्या बताया सर ने? जो कंडीशन सवाल में दी गई है वही कंडीशन रेशियो पर लगा दो। सवाल में अगर अंतर दिया है तो रेशियो में भी अंतर कर ले देंगे। सवाल में अगर अंतर दिया तो रेशियो में भी अंतर कर लेंगे। सवाल में अंतर दिया 12, रेशियो कितना? 9:5। अगर सवाल में अंतर दिया तो रेशियो में अंतर कितना? देखो 9 और 5 में कितने का अंतर है? 4 का अंतर है। ठीक है। और अंतर सवाल में दिया है 12, यानी 4 यूनिट की वैल्यू सवाल के अकॉर्डिंग 12 दे रखी है। अब 12 को मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो 3 पे कट जाएगा, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 3 आ जाएगी। और अगर 1 यूनिट की वैल्यू 3 आई तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे भाई। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 में 27 आ जाएगा और 3 पंजे 15 आ जाएगा। 27 और 15 आ जाएगा। एक ही एज पूछी थी तो एक ही एज 27 आ जाएगी। इस टाइप के सवाल में आपको ध्यान रखना है, अगर सवाल में अंतर दे तो रेशो में भी अंतर ले दो। सवाल में जोड़ दे तो रेशो में भी जोड़ ले दो। सवाल में गुना दे तो रेशो में भी गुना ले देंगे। इन सारी बातों का आपने ध्यान रखना है। ओके, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, ए तथा बी की आयु का अनुपात 3:5 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का जोड़ 32 वर्ष हो जाएगा। ए की वर्तमान आयु क्या है ना? ये वाला सवाल दिया भाई, तो समझ लेंगे ध्यान से। सबसे पहले रेशियो कब का दिया है? अगर कुछ भी नहीं बताया हो ना सवाल में, इसका मतलब प्रेजेंट की बात उसने की है, वर्तमान की उसने बात की है। तो वर्तमान में उसने रेशियो दिया है 3:5। ठीक है जी। जोड़ कब का दिया है? जोड़ दिया 4 वर्ष बाद का। लिख लो, जोड़ 4 साल बाद का दिया है। 4 वर्ष बाद का जोड़ कितना दिया है? जोड़ दिया है 32 साल। अब इस सवाल के लिए नोट लिख लेंगे कॉपी में अच्छे से कि रेशियो जिस टाइम का दिया हो ना, जोड़ भी उसी टाइम का बना लो। क्या बताया सर ने? नोट कर लेंगे, रेशियो जिस टाइम का दिया है जोड़ भी उसी टाइम का बना लेंगे। रेशियो दिया 4 साल बाद का, तो रेशियो दिया वर्तमान का, जोड़ 4 साल बाद का था, तो रेशियो भी वर्तमान में है तो जोड़ भी वर्तमान का बना लेंगे। अब हिसाब लगाओ, वर्तमान में अगर आएंगे तो एक आदमी की आयु 4 साल घट जाएगी, दो व्यक्तियों की आयु 4 दूनी 8 साल घट जाएगी। वर्तमान में जोड़ आ जाएगा 8 साल माइनस करने के बाद में जोड़ आया 24 का। यानी प्रेजेंट में जोड़ अगर मैं पूछूं इनका तो 24 आ जाएगा। क्यों आया? क्योंकि एक आदमी की आयु वर्तमान में आएंगे तो 4 साल कम हो जाएगी, दो व्यक्ति है तो इनकी आयु 4 दूनी 8 साल घट जाएगी 32 में से। तो 32 में से 8 घटेंगे, 24 आया जोड़। अब रेशियो में जोड़, रेशियो में जोड़ कितना है? यहाँ पे जोड़ करेंगे 8 यूनिट है और 8 यूनिट की वैल्यू 24 आई है।
8 यूनिट की वैल्यू 24 आई है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 1 यूनिट की वैल्यू 3 आएगी। और 1 यूनिट की वैल्यू 3 आई तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इधर आ जाएगा 15 और इधर आ जाएगा 9। सवाल में पूछा गया प्रेजेंट एज एक ही पूछी है, तो एक की एज कितनी आ जाएगी? एक की एज आ जाएगी 9 साल। 9 सवाल का आंसर बन जाएगा। ठीक है, इस सवाल में आपने एक बात का ध्यान रखना है कि रेशियो जिस टाइम का होना जोड़ भी उसी टाइम का बना लेना। रेशियो अगर प्रेजेंट का है तो जोड़ अगर बाद का दे रखे उसको प्रेजेंट का बना लो तो सवाल सोल्व हो जाएगा। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है 5 वर्ष पहले ए व बी की आयु का अनुपात 5:7 था। प्रेजेंट में उनकी आयु का जोड़ 70 वर्ष है। ए की प्रेजेंट आयु क्या होगी ये आपसे पूछा गया है। तो 5 वर्ष पहले का रेशो दिया, सबसे पहले तो ये लिखेंगे कि 5 वर्ष पहले का रेशो दिया है ए और बी का। 5 वर्ष पहले का रेशो दिया है, किसका रेशो दिया? ए और बी का। कितना रेशो दिया? 5 और 7। और जोड़ कब का दिया है? वर्तमान आयु का जोड़ दिया है। वर्तमान में जोड़ कितना दिया है? वर्तमान में जोड़ दिया 70। तो यहां पे एक चीज नोट कर लेंगे। क्या नोट कर लेंगे? कि रेशियो जिस टाइम का दिया हो ना, जोड़ भी उसी टाइम का होना चाहिए। रेशियो 5 साल पहले का है, जोड़ भी 5 साल पहले का बनाएंगे। अगर 5 साल पहले का बनाएंगे तो 5 दूनी 10 साल कम हो जाएंगे। 10 साल कम हो जाएंगे, 70 में से जोड़ बटेगा 60। प्रेजेंट में 70 साल जोड़ है दोनों का। अगर 5 साल पहले जाएंगे तो एक व्यक्ति की आयु 5 साल घट जाएगी, तो दो की आयु कितनी घट जाएगी? 5 दूनी 10 साल। 10 साल घटेंगे तो 5 साल पहले जोड़ आ जाएगा 60। अब रेशियो में 5 साल पहले जोड़ कितना था? रेशियो में 5 साल पहले 12 है और हमारे पास जोड़ आया 5 साल पहले का 60। आप कह सकते हो 12 यूनिट की वैल्यू 60 आई है तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू 5 आ जाएगी। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 5 आई तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को भाई, तो ये 25 आ जाएगी, ये 35 आ जाएगी। ठीक है, प्रेजेंट एज एक ही निकालनी है, एक ही एज निकालनी है, तो एक ही एज कितनी आ जाएगी? 25 आ जाएगी भाई। तो ये सवाल का आंसर नहीं आया अभी। क्यों नहीं आया आंसर अभी? क्योंकि एक ही एज जो आई है ना, ये किस टाइम की आई है? ये तो आपकी 5 वर्ष पहले की आई है। 5 वर्ष पहले की आई है एज। अभी तो प्रेजेंट की निकालेंगे तो इसमें 5 प्लस करेंगे। प्रेजेंट की निकालेंगे तो 5 प्लस करेंगे इसमें, और 25 में 5 प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 30 आ जाएगा। प्रेजेंट की एज 30 साल आ जाएगी। कौन सा ऑप्शन है भाई? ए वाला ऑप्शन इस सवाल का आंसर बन जाएगा। एकदम बढ़िया सवाल है, आराम से इसको नोट करेंगे, समझेंगे अच्छे से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। पिता व पुत्र की वर्तमान आयु में 3:1 का अनुपात है। 5 वर्ष बाद में दोनों की आयु में 7:3 का अनुपात है। पिता की वर्तमान आयु क्या है? एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस चैप्टर से अगर कोई पूछा जाता है तो वही यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि डबल रेशियो सवाल में आपको दे दिया जाएगा। डबल रेशियो देने के बाद में आपसे प्रेजेंट एज पूछेगा किसी की भी। इस सवाल को करने का तरीका देखेंगे कैसे करना है। सबसे पहले बताओ प्रेजेंट में पिता और पुत्र की आयु का अनुपात कितना है? तो प्रेजेंट में पिता और पुत्र की आयु का अनुपात जो है वो है 3:1। ठीक है जी। अब ये पहले वाला रेशियो था प्रेजेंट का, और दूसरा जो रेशियो है वो 5 वर्ष बाद का है। 5 वर्ष बाद का रेशियो कितना है? देखो 5 वर्ष बाद का रेशियो 7 और 3 है। अब मैं डबल रेशियो वाला सवाल आए तो मैं आपको तरीका बताऊंगा, आप लगा देना इसमें सीएम फॉर्मूला। सीएम फॉर्मूला लगा देना आप। सीएम फॉर्मूला से आपका सवाल बिल्कुल जल्दी आ जाएगा। इसमें क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपस में घटा देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपस में घटाओ, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपस में घटाओ, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखना है।
अब इसमें ऊपर वाले रेशियो में एक्स मान लेना, यहाँ पे मान लो एक्स मान लिया हमने, ठीक है जी। अब दोनों में टाइम का गैप, इसमें वर्तमान में इसमें 5 साल है, टाइम का गैप कितने 5 साल का, 5 यहां लिख देना है, 5 यहां लिख दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपस में घटाओ, तो 3 × 3 कितना आ जाएगा 9x, 7 × 1 कितना हो जाएगा 7x, घटाएंगे तो कितने x बचेंगे 2, 7 × 5 कितने हो जाएंगे 35, 5 × 3 कितने आ जाएंगे 15, घटाएंगे तो कितने बचेंगे 20 बचेंगे। तो यहां से 2x की वैल्यू 20 आई ना, x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू यहां से 10 आ जाएगी, जो x की वैल्यू आई वो x की जगह पे रख देंगे, x की वैल्यू 10 आई है, 10 यहाँ पे रख दो, तो पिता की एज आ जाएगी, या पुत्र की निकालनी है, पिता की प्रेजेंट एज निकालनी है। पिता की एज कितने एक्स है 3x है, और x की वैल्यू 10 आई है, तो 10 यहाँ पे रख देंगे, तो 3 × 10 कितना आ जाएगा 30 साल, तो पिता की एज 30 साल आ जाएगी, सवाल का आंसर आ जाएगा 30। तो आपने ध्यान रखना जब भी डबल रेशियो वाला सवाल आएगा तो आप CM फॉर्मूला लगा दोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपस में घटाओगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू पुट करोगे तो दोनों की एज आ जाएगी, जिसकी पूछे उसी की बता दो। ओके, तो ये हमारा सवाल हो जाएगा। सबसे ज्यादा सवाल यही रिपीट होता है एग्जाम्स के अंदर। क्वेश्चन नंबर 8, रीना तथा मीना की आयु का 12 वर्ष पहले अनुपात 2:3 था, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 11:15 हो गया, मीना की वर्तमान आयु क्या है। ये बढ़िया सवाल, बिल्कुल एग्जाम में ऐसा ही सवाल पूछा जाता है आपसे ज्यादातर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सबसे पहले रीना और मीना, जगह कम है तो इसी में एडजस्ट कर देते। अब मैं पहले लिख देता हूँ वर्तमान वाला रेशियो, प्रेजेंट वाला रेशियो क्या है 11 और 15 है। सबसे पहले मैं प्रेजेंट वाला रेशियो लिख देता हूँ, क्योंकि हो सकता है प्रेजेंट वाला पूछा, मीना की वर्तमान आयु पूछी, प्रेजेंट पूछी है। दूसरा रेशियो 12 वर्ष पहले का है, 12 वर्ष पहले का रेशियो कितना 2:3, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2:3, ठीक है जी। अब दोनों में टाइम में कितने का गैप है, दोनों में टाइम में 12 साल का गैप है, 12 यहाँ लिख दिया, 12 यहाँ पे लिख दिया, ऊपर एक्स में वैल्यू मान ली, तो यहाँ पे CM फॉर्मूला लगा देंगे भाई। इस टाइप का सवाल आए तो CM फॉर्मूला लगा देंगे। इसमें क्या करते हैं, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपस में घटाते हैं, आपस में घटाते हैं, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपस में घटाते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपस में घटाओ, 11 × 3 कितने 33, 15 × 2 कितने 30, घटाएंगे तो कितने बचेंगे 3x, 12 × 3 कितने 36, 12 × 2 कितने 24, घटाएंगे तो बचेंगे 12, 3x की वैल्यू 12 है, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी, x की वैल्यू 4 ऊपर रख देंगे, रीना और मीना दोनों की एज आ जाएगी, x की वैल्यू मान लो 4 रखेंगे यहाँ पे, तो मीना की एज है 15x और x की वैल्यू 4 है, तो 15 × 4, मीना की एज आ जाएगी 60 वर्ष। और यही आपसे पूछा गया था कि मीना की एज क्या। तो इस टाइप का सवाल जब भी आ जाए, ऊपर रेशियो में x मान लेना है, डिफरेंस नीचे लिख देना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी है, जल्दी से आपका उत्तर आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आते ही पुट कर देंगे, उत्तर आ जाएगा। इस सवाल को करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है। ओके, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में बोला पिता की आयु 10 वर्ष पहले पुत्र की आयु से 3 गुना थी, 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 2 गुनी हो जाएगी, उनकी प्रेजेंट आयु में अनुपात कितना है।
प्रेजेंट आयु में अनुपात पूछ लिया तो कैसे करेंगे समझो। सबसे पहले पिता और पुत्र की एज ले लेते हैं यहाँ पे। पिता और पुत्र की एज ले लेते हैं। क्या रेशियो था पहले? 10 साल पहले। लिख देता हूं 10 वर्ष पहले का रेशियो दिया है सवाल में। ये 3 गुना का मतलब है 3 और 1 का रेशियो है। 3 गुना का मतलब है 3 और 1 का रेशियो दोनों का। और 10 वर्ष बाद में रेशियो दिया है। ये दिया है 2 गुना हो जाएगी। 2 गुना का मतलब है 2 और 1 का रेशियो हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आप देखो 10 वर्ष पहले और 10 वर्ष बाद दोनों के बीच में क्या आता? प्रेजेंट आता, वर्तमान आता दोनों के बीच में। दोनों के बीच में कौन आता? वर्तमान। तो 10 साल पहले से वर्तमान में आएंगे तो 10 साल लगेंगे, 10 साल आगे लगेंगे, 10 और 10 20 साल का अंतर है। तो 20 साल यहाँ पे लिख दो। इनके नीचे 20-20 साल का अंतर, 20-20 साल लिख दिया। आयु ऊपर ऊपर एक्स मान लेते हैं, यहाँ पे एक्स मान लेते हैं, ऊपर वाला जो रेशियो इसमें एक्स मान लेते हैं और इसमें सीएम फॉर्मूला लगाते हैं। मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपस में घटा लेते, एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपस में घटाओ। 3x और 1 की गुणा कितनी? 3x। 2 और 1x की गुणा कितनी? 2x। आपस में घटाएंगे तो x बचेगा। नीचे 20 गुना 2 कितने? 40। 20 गुना 1 कितने? 20। आपस में घटाएंगे तो 20 बचेंगे। x की वैल्यू मिल गई हमको 20। जब x की वैल्यू मिल जाए तो इसको रख देंगे x की जगह पे। यहाँ पे x की जगह पे 20 रखेंगे और यहाँ भी x की जगह पे 20 रखेंगे। 20 गुना 3 कितने? 60 हो जाएगी पिता की एज। पुत्र की एज कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। लेकिन ये तो 10 साल पहले की बात है। अगर प्रेजेंट में निकालेंगे एज, अगर प्रेजेंट में निकालेंगे इस साइड तो इसमें 5 प्लस कर दो। 5 प्लस कर दो कितना हो जाएगा? 65 और 5 70 हो जाएगा। सबसे पहले तो प्रेजेंट में आएंगे तो 5 नहीं 10 साल पहले की एज आई तो 10 प्लस करेंगे इसमें। 10 प्लस करेंगे, 60 में 10 प्लेंगे क्या? 70 आ जाएगा। और 20 में 10 प्लस करेंगे तो 30 आ जाएगा। यानी प्रेजेंट में दोनों की एज हो जाएगी 70 और 30। रेशियो की बात की है तो आ जाएगा रेशियो 7 और 3। तो इस सवाल में सबसे पहले तो रेशियो लेना है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स की वैल्यू आ जाएगी। एक्स की वैल्यू रख देंगे, 10 साल पहले की एज आ जाएगी। प्रेजेंट में जाना 10-10 प्लस कर देंगे, 70 और 30 प्रेजेंट की एज आ जाएगी। रेशियो आ जाएगा 7-3। एकदम बढ़िया सवाल था, अच्छे से नोट करेंगे सवाल को। क्वेश्चन नंबर 10। एक पिता अपने पुत्र की आयु से 2 गुनी आयु का है। 20 वर्ष पूरा हो। पिता की आयु पितर की आयु से 12 गुनी थी। पिता की वर्तमान आयु क्या है? एकदम बढ़िया सवाल है, देखो कैसे करेंगे। प्रेजेंट में 2 गुनी आयु का है। देखो प्रेजेंट में रेशियो आ जाएगा पिता और पुत्र की आयु का। 2 गुनी आयु का मतलब 2-1 का रेशियो है। 20 वर्ष पहले का रेशियो दिया, 20 वर्ष पहले। 20 पहले 12 गुना का मतलब 12 और 1 का रेशियो है। ठीक है। टाइम में वर्तमान में और 20 साल में कितने साल का गैप हो गया? 20 साल का। 20 यहाँ लिख दो नीचे। 20 यहाँ लिखने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। ऊपर ऊपर रेशियो में एक्स मान लेते हैं, यहाँ पे रेशियो में ऊपर एक्स मान लेते हैं। एक्स मानने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 12x। 2 और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2x। माइनस करेंगे तो 10x आ जाएगा भाई। ठीक है। ऐसे ही नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 इंटू 20 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 आ जाएगा। 20 इंटू 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा। और 240 में से 20 माइनस करेंगे तो 220 आ जाएगा। 10x की वैल्यू आ जाएगी।
एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 22। और अगर एक्स की वैल्यू आई है तो ऊपर रख देंगे, पिता की वर्तमान आयु आ जाएगी। एक्स की वैल्यू आई तो पिता की वर्तमान आयु है 2x, और एक्स की वैल्यू 22 आई है तो 2 गुना में 22, और दोनों गुना में 22 कितने होते हैं, 44। यानी पिता की वर्तमान आयु 44 आ जाएगी। जब भी इस प्रकार से सवाल आता है डबल रेशियो वाला, क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे डिफरेंस लिख के आपस में घटाएंगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। एक्स की वैल्यू रख देंगे, जिसकी वैल्यू चाहिए उसकी वैल्यू निकाल लेंगे, सवाल का आंसर आ जाएगा 44। बढ़िया सा सवाल है, इसको नोट भी कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, चार भाइयों की आयु में जोड़ 56 वर्ष का है। चार भाई हैं, उनकी आयु का जोड़ दे रखा है 56 साल। उनकी आयु में 4-4 वर्ष का समान रूप से अंतर है। बड़े भाई की आयु क्या होगी। लार्जेस्ट एल्डर ब्रदर की एल्डेस्ट ब्रदर की आयु निकालनी है। बढ़िया सवाल है, सिंपल सा तरीका बताता हूँ कैसे करेंगे। छोटे भाई की आयु को मान लेते हैं एक्स, छोटे भाई की आयु एक्स मान लेते हैं। इससे बड़े भाई की आयु क्या हो जाएगी, 4 साल बड़ा है तो अगले भाई की आयु आ जाएगी एक्स प्लस के 4। इससे बड़े की कितनी हो जाएगी, पहले भाई की एक्स ले ली, अगले भाई की कितने, एक्स प्लस के 4। अगले भाई 4 साल बड़ा है तो एक्स प्लस के 8 हो जाएगी। अगला भाई इससे भी बड़ा है 4 साल तो एक्स प्लस की 12 हो जाएगी। और सबका जोड़ कितना दिया, 56 दिया है। तो यहां से मैं एक्स एक्स जोड़ लेता हूं, सबको जोड़ूंगा तो एक्स 4 बार है तो 4x आ गया, प्लस 12 और 8 20 और 4 24 आ गए। इधर क्या बचेगा, 56 बचेगा। इसको उस साइड भेज देंगे तो 4x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 56 माइनस के 24, तो आ जाएगा 32। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 32 को 4 से भाग दे देंगे, 8 आ जाएगी भाई x की वैल्यू। x की वैल्यू 8 आ जाएगी। बड़े भाई की आयु निकालनी है ना भाई, x की वैल्यू 8 रखेंगे यहाँ पे तो 8 ये हो जाएगी। 8 यहाँ रखूंगा तो 8 और 4 12, 8 यहाँ रखूंगा तो 8 और 4 12, 8 और 4 12, 12 और 4 16, और यहाँ रखूंगा 8 तो ये 20 आ जाएगी। बड़े भाई की आयु आप देख सकते हो, बड़े भाई की आयु जो है वो आ जाएगी x प्लस के 12, यानी कि 8 प्लस के 12, बड़े भाई की आयु 20 साल आ जाएगी। इस तरीके से सोल्व कर सकते हो, इजी सा सवाल है, ये बेस्ट तरीका रहेगा इस सवाल को सोल्व करने का। ठीक है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है, चार भाइयों की आयु का जोड़ 76 वर्ष है। उनकी आयु में अंतर समान रूप से 4 वर्ष का है। छोटे भाई की आयु क्या होगी, यानी सबसे छोटे भाई की आयु निकालनी है इस सवाल में। तो 4-4 साल का अंतर है, छोटे भाई की आयु का एक्स मान लेते हैं, बेस्ट रहेगा। छोटे भाई की आयु का एक्स मान लेते हैं। इससे बड़े की आयु क्या हो जाएगी, 4 साल बड़ी तो एक्स प्लस 4 हो जाएगी, इससे बड़े की हो जाएगी। इससे बड़े की क्या हो जाएगी आयु, एक्स प्लस के 8, और इससे बड़े की आयु क्या हो जाएगी, एक्स प्लस के 12। 4-4 साल का अंतर है। टोटल जो है एज का जोड़ कितना, 76 साल है। ठीक है, अगर मैं इन सब को जोड़ लेता हूं, मेरे पास आ जाएगा 4x प्लस के 12 और 8 20 और 4 24, उधर आएगा 76। 24 को साइड भेज देते हैं, इस साइड बचेगा 4x की वैल्यू, 76 माइनस के 24, 7 में से 2 गया 5, 6 में 4 गया 2, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 52/4, x की वैल्यू 13 आ जाएगी। और जैसे ही मैं x की वैल्यू रखता हूं तो 13 रखूंगा तो इसकी वैल्यू 13 आ जाएगी, 13 और 4 इसकी वैल्यू 17, 13 और 8 इसकी वैल्यू 21, 13 और 12 इसकी वैल्यू 25 आ जाएगी। सवाल में पूछा गया था यंगर ब्रदर की एज पूछी, 13 साल आंसर आ जाएगा। छोटे भाई की आयु तो हमने एक्स माननी है, और एक्स की वैल्यू हमारे पास 13 आ जाएगी। छोटे भाई की आयु हमारे हिसाब से सवाल में आ जाएगी 13 वर्ष, यानी बी ऑप्शन इस सवाल का सही आंसर। बहुत ही बढ़िया सवाल था, इसको आराम से नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13,
क्वेश्चन नंबर 13 है, पिता व पुत्र की आयु का अनुपात 4:1 था। उनकी आयु का गुणनफल 196 है। 5 वर्ष बाद में उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? ठीक है, गुणा वाला सवाल आ जाए तो इस सवाल में क्या करना है, जो कंडीशन सवाल में लगाई है ना वही सेम कंडीशन रेशियो पर लगा दो। और जब भी गुणनफल वाला सवाल आ जाए, सवाल को गलत ना हो इससे बचने के लिए सवाल को एक्स मान के करना है। पिता और पुत्र दिया है, अनुपात कितना दिया? 4:1। 4:1 दिया है तो इसको एक्स में मान लो, इसकी एज मान लो 4x, इसकी एज एक्स मान लो। सवाल में गुणनफल 196 दिया है तो यहाँ गुणनफल कितना हो जाएगा? यहाँ पे गुणा इनकी कितनी हो जाएगी? यहाँ पे गुणनफल कितना हो जाएगा बोलो? 4 और x की गुणा करेंगे तो 4x² हो जाएगा। और इसकी वैल्यू सवाल में कितनी दी? 196 दी है। गुणा करेंगे तो x गुणा x जो करेंगे ना गुणा, x का स्क्वायर बन जाएगा। इसका मतलब 4x की स्क्वायर की वैल्यू 196 है तो यहाँ से 4 को उस साइड भेज देंगे, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 196/4। 4 से मैं काटूंगा, 4 चौके 16, 4 में 36, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 49 आ गई तो एक्स की वैल्यू 7 आ गई। और एक्स की वैल्यू 7 रख देंगे रेशियो में। 7 अगर मैं रख दूंगा यहाँ पे, मेरे को मिल जाएगी इसकी एज 28 है और इसकी एज 7 है। ये एज आई प्रेजेंट की। प्रेजेंट में पिता और पुत्र की एज आ गई 28 और 7, लेकिन पूछा क्या है? सवाल में पूछा है 5 साल बाद में एज कितनी होगी। तो इसमें 5 वर्ष बाद में अगर पूछा है तो 5 प्लस कर दो, दोनों में प्लस कर दो, ये 33 साल का हो जाएगा, ये हो जाएगा 7×5 12 साल का। 5 वर्ष बाद इसने एज पूछी है, पिता की एज 33 साल हो जाएगी, इसकी 12 साल। रेशियो अगर मैं निकालूंगा 3 से कट जाएगा 11 पे, 3 से कट जाएगा 4 पे, तो रेशियो मिल जाएगा मेरे को 11 और 4। सवाल में पूछा था कि 5 साल बाद में दोनों का रेशियो क्या आ जाएगा। बहुत ही बढ़िया सवाल है ये, सवाल का आंसर भी बन जाएगा 11:4। आप ध्यान रखना, जब भी कोई ऐसा सवाल आता है जिसमें गुणनफल करने के लिए बोल रहा है या फिर केयर करने के लिए बोल रहा है, ऐसे सवाल में आपको एक्स मान के सोल्व करना है, गलती नहीं होगी आपकी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 5:1 था। उनकी आयु का गुणनफल 180 है। 4 वर्ष बाद भी उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? एकदम बढ़िया सवाल है। जब भी गुणनफल या सुकेर वाला सवाल आ जाए, एक्स ले लेना है रेशो में, गलती होने से बचना है तो एक्स ले लेना है। रेशियो 5:1 था वर्तमान में, प्रेजेंट में रेशियो पिता और पुत्र की आयु का 5:1 है। ठीक है जी, अब सवाल में गुणनफल दिया है, एक्स मान के करेंगे सवाल को, ध्यान रखना। जब सवाल में गुणनफल दे दे या सुकेर दे दे, एक्स मान के करना। सवाल में गुणनफल कितना दिया है वो लिखो। सवाल में गुणनफल दिया है 180, यहाँ गुणनफल करेंगे 5x और x की गुणा करेंगे, 5x का सुकेर बन जाएगा और इसकी वैल्यू सवाल में 180 दी है, तो यहाँ से x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 180/5 आ जाएगा। 5 से इसको काट देंगे, 5 से काट देंगे तो x स्क्वायर की वैल्यू 36 आ जाएगी, तो x की वैल्यू 6 आ जाएगी। 36 6 का स्क्वायर है, 36 6 का स्क्वायर है, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। ठीक है, 6 से मल्टीप्लाई करो, x की जो वैल्यू आई है मल्टीप्लाई कर दो। पिता की एज 30 साल है, पुत्र की 6 साल है, लेकिन ये तो प्रेजेंट की एज है, ये बोला 5 वर्ष बाद की एज बतानी है। 5 वर्ष बाद की एज कैसे निकालेंगे? सॉरी, 4 वर्ष बाद की बतानी सवाल में। 4 वर्ष बाद की एज निकालनी है तो 4 प्लस कर देंगे, 4 इसमें प्लस करेंगे, 4 इसमें प्लस करेंगे, इसकी एज हो जाएगी आपकी 30 और 4 34, इसकी हो जाएंगे 6 और 4 10। क्या 34 और 10 किसी से कट रहे हैं? रेशियो निकालना, कट रहे तो काट देंगे,
दो से कट जाएंगे, दो से कट जाएंगे तो 17 आ जाएगा, दो से कट जाएंगे तो 5 आ जाएगा। 5 साल बाद में, 4 साल बाद में इनकी आयु का रेशियो आ जाएगा 17 और 5। एकदम बढ़िया सवाल है, सॉल्यूशन भी सर ने एकदम बढ़िया करवाया है, अच्छे से नोट कर लेंगे। अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। कमला का विवाह 6 वर्ष पहले हुआ। उसकी आयु, मतलब प्रेजेंट एज की बात हो रही है, कि वर्तमान में आयु विवाह के समय की आयु का 1/4 गुना है। उसके पुत्र की आयु, उसकी वर्तमान आयु का 1/10 भाग है, उसके पुत्र की आयु क्या होगी? एक और बेहतरीन सवाल है, एकदम बढ़िया सवाल है। सबसे पहले देखेंगे, कमला का जिक्र है यहाँ पे, कमला के बारे में बताया है, क्या बताया है कि कमला की जो प्रेजेंट एज है, शादी के समय की, विवाह के समय की एज का 1/4 है। अब 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं बोलो? 1/4 को लिख सकते हैं 5/4। तो यहाँ पे लिख देना 5/4। यानी ये विवाह के टाइम और प्रेजेंट एज की बीच का रेशियो आ गया 5 और 4 का। यानी कि विवाह के टाइम अगर वो 4 साल की थी, प्रेजेंट में 5 साल की है, इसके हिसाब से कितने साल पहले विवाह हुआ था, इसके हिसाब से, रेशियो के हिसाब से 1 साल पहले विवाह हुआ। लेकिन सवाल के हिसाब से 6 साल पहले शादी हुई, तो 1 यूनिट की वैल्यू 6 आ गई, और 1 यूनिट की वैल्यू 6 आ गई, प्रेजेंट एज निकालनी है तो 6 से रेशियो, 1 यूनिट की वैल्यू जो भी आई ना उससे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ जाएगी। कमला की जो प्रेजेंट एज है, वर्तमान में कमला की एज है, वो आ गई है 30 साल। ठीक है जी, कमला की प्रेजेंट एज आ गई है 30 साल। अब पुत्र की आयु निकालनी है। पुत्र की आयु, इसकी आयु का 1/10 भाग है, यानी 30 का 1/10 भाग है, और 30 का 1/10 भाग कितना आ जाएगा? 3 साल। यानी कि जो पुत्र है उसकी आयु आ जाएगी 3 साल। ठीक है, ऑप्शन कौन सा बनेगा? ए बन जाएगा, ये सवाल का आंसर बनेगा। इस तरीके से आप रेशियो बना करके प्रेजेंट एज का और मैरिज के टाइम एज का रेशियो बना करके कंपेयर करके, और आप आराम से सवाल को बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 16। चंद्रावती की शादी 5 वर्ष पहले हुई थी। उसकी आयु, विवाह के समय की आयु का 1/5 गुना, प्रेजेंट एज का जिक्र है ये। उसके पुत्र की आयु, उसकी वर्तमान आयु का 1/10 भाग है, उसके पुत्र की आयु क्या होगी? एकदम बढ़िया सा सवाल है, करेंगे कैसे, समझ लेते हैं। चंद्रावती के बारे में बताया है कि चंद्रावती की जो एज है वो 1/1/5 गुना। 1/1/5 को क्या लिख सकते हैं? 6/5 लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे प्रेजेंट एज जो है, और आगे टाइम के एज का रेशो 1/1/5 को 6/5, यानी 6 और 5 दिया है। यानी विवाह के टाइम पे एज 5 है, वर्तमान में 6 है। इसके हिसाब से कितने साल पहले शादी हुई? 1 साल पहले शादी हुई। सवाल में कितने साल पहले शादी दे रखी? 5, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 5 आई है, और 1 यूनिट की वैल्यू 5 आई है तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को, वर्तमान में और आगे टाइम में। रेशियो कितना है? 6 और 5 है, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस दोनों को, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्रेजेंट एज 30 साल आ जाएगी। चंद्रावती की प्रेजेंट एज 30 साल आ जाएगी। चंद्रावती की प्रेजेंट एज 30 साल है। पुत्र की एज कैसे निकालेंगे? जो प्रेजेंट एज है उसका 1/10 भाग चंद्रावती, प्रेजेंट एज जो भी चंद्रावती की, उसका 1/10 भाग उसके पुत्र की एज है, तो 30 का 1/10 कितना आ जाएगा? 3। यानी बेटे की एज 3 साल आ जाएगी। तो एकदम बढ़िया सवाल है, सवाल का उत्तर 3 साल आएगा, आराम से नोट कर लेंगे इसको।
क्वेश्चन नंबर 17, ए और बी की वर्तमान आयु का योग उनकी आयु का अंतर के बीच का 7 गुना है। 5 वर्ष बाद में उनकी आयु का योग उनकी आयु के बीच के अंतर का 9 गुना हो जाएगा। दोनों में से बड़े की आयु क्या होगी ये आपको बताना है। एकदम बढ़िया सवाल है, कैसे करेंगे समझो। यहां पे दे देता हूं मैं, जोड़ और अंतर के बारे में बताया है। जोड़ और अंतर के बारे में बताया, किसके बारे में? पहला तो बताया प्रेजेंट के बारे में, दूसरा बताया है 5 वर्ष बाद में। सवाल में बोला है प्रेजेंट में जोड़ अंतर का 7 गुना है। 7 गुना का मतलब है 7 और 1 का रेशो है। जगह कम, मैं इसको थोड़ा सा कोशिश करता हूं इसी जगह में आ जाए। और यहाँ पे 9 गुना दिया है। 9 गुना का मतलब है 9 और 1 का रेशो है। 9 गुना का मतलब क्या है? 9 गुना का मतलब है 9 और 1 का रेशो। ठीक है, तो मैं यहां से ए और बी की एज निकाल लेता हूं भाई। अगर जोड़, जगह नहीं है नीचे ही लिख देता हूं, दोबारा ही लिखना पड़ेगा। ए और बी का रेशो लिख देता हूं। जोड़ 7 है प्रेजेंट में और अंतर 1 है। ऐसी कोई दो वैल्यू जिनका जोड़ 7 अंतर 1 हो, आप कहोगे सर 4 और 3। 4 और 3 का जोड़ कितना होता है? 7 होता है, अंतर कितना? 1 होता है। और प्रेजेंट में 5 वर्ष बाद में 9 गुणा का मतलब है 9 1 रेशो। ऐसी कोई दो वैल्यू जिनका जोड़ 9 अंतर 1 हो, आप कहोगे सर 5 और 4। ये रेशो आ जाएगा प्रेजेंट का और 5 साल बाद का। अब देखो यहाँ पे अंतर कितने साल का? यहाँ पे अंतर 5 साल का है। यहाँ अंतर कितना? 1 साल का है। और यहाँ भी अंतर कितना? 1 है। सेम अंतर आ जाए जब, तो डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हो कि 1 यूनिट की वैल्यू 5 है और 1 यूनिट की वैल्यू 5 है। और किसकी एज निकालनी? बड़े की एज निकालनी, ए की एज निकालनी। तो ए की एज जो है वो 4 यूनिट है। 1 यूनिट की वैल्यू 5 है ना, तो 4 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 गुना में 5 आ जाएगी। और 4 गुना में 5 कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। तो बड़े की आयु निकालनी 20 साल आ जाएगी। सवाल का आंसर 20 आएगा। एकदम बढ़िया सा सवाल था। इस तरीके से आपने सवाल को करना है। ओके, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 18, ए और बी की वर्तमान आयु का योग उनके आयु के बीच के अंतर का 5 गुना है। जोड़ अंतर का 5 गुना है। 6 साल बाद उनकी आयु का जोड़ अंतर का 7 गुना हो जाएगा। एकदम बढ़िया सवाल है, कैसे करेंगे समझेंगे ध्यान से। यहाँ पे मैं लिख देता हूं जोड़ और अंतर का रेशो दिया है, वर्तमान में दिया है और 6 वर्ष बाद में दिया है। वर्तमान में दिया है और 6 साल बाद में। 5 गुना का मतलब है 5 और 1 का रेशो दिया है। 7 गुना का मतलब 7 और 1 का रेशो दिया है जोड़ और अंतर का। तो यहां से मैं प्रेजेंट में और 6 साल बाद में ए और बी का रेशो निकाल लेता हूं। कैसे निकालूंगा ए और बी का रेशो? प्रेजेंट में जोड़ 5 अंतर 1। ऐसी कोई दो वैल्यू जिनका जोड़ 5 अंतर 1, आप कहोगे सर 3 और 2। ऐसी कोई दो वैल्यू जिनका जोड़ 7 अंतर 1, तो आप कहोगे सर 4 और 3। अब यहाँ पे अंतर भाई 6 साल का है, यहाँ पे अंतर 1 का है, यहाँ पे अंतर 1 का। जब ये अंतर सेम आ जाए ना, तो आप डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हो कि 1 यूनिट की वैल्यू 6 आ गई और 1 यूनिट की वैल्यू 6 आ गई, तो छोटी की एज निकालनी, तो बी की एज निकाल लो भाई। बी छोटा है इनमें, तो बी की एज आ जाएगी 2 गुना में 6। बी की एज आ जाएगी 12 साल। एकदम बढ़िया सवाल है। सवाल का आंसर आ जाएगा 12 साल। ऑप्शन नंबर सी सवाल का आंसर आ जाएगा। नोट जरूर करेंगे इस सवाल को। क्वेश्चन 19, यदि 5 वर्ष पहले राम की आयु श्याम की आयु की 1/3 थी, राम की वर्तमान आयु 17 वर्ष है,
श्याम की वर्तमान आयु क्या होगी, ये आपसे पूछ लिया है, आपसे पूछ लिया श्याम की वर्तमान आयु क्या होगी। देखो समझो कैसे करेंगे। अब मैं एक काम कर लेता हूं, रेशो जो दिया वो लिख लेता हूं। रेशो दिया 5 वर्ष पहले का, 5 वर्ष पहले का रेशो दिया जी, किसका दिया है देखो, रेशो दिया है राम और श्याम की आयु का, राम की आयु और श्याम की आयु का। कितना रेशो दिया है भाई, रेशियो दिया है 1/3 का मतलब 1:3 है, 1/3 का मतलब 1:3 है, ठीक है जी। राम की प्रेजेंट में आयु 17 साल है। अब हिसाब लगाओ, वर्तमान में आयु राम की 17 साल है, किसकी आयु है ये, राम की। वर्तमान में राम की आयु 17 साल है। अगर मैं ये कहूं 5 वर्ष पहले राम की आयु कितनी होगी, तो आप कहोगे सर सिंपल, ये तो बिल्कुल कि 17 में से 5 घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो 5 साल पहले राम की आयु तो 12 साल आ जाएगी ना। क्यों निकाला मैंने, क्योंकि रेशो दिया वो 5 साल पहले का दिया है। अब मैं देखूंगा राम की आयु 5 साल पहले रेशो 1 है और 1 यूनिट की वैल्यू 12 आई है, तो मुझे बताओ अगर 1 यूनिट की वैल्यू 12 है मतलब 12 से मल्टीप्लाई हो रखा है, इधर वाले को भी 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 × 3 इसकी वैल्यू 36 आ जाएगी ना। लेकिन ये तो सर 5 साल पहले की एज आई है। अगर 5 साल पहले की एज आई है, प्रेजेंट की एज अगर कुछ भी नहीं बोला तो प्रेजेंट की एज निकालनी होती है। प्रेजेंट की एज निकालेंगे तो 5 इसमें प्लस कर देंगे भाई, 5 इसमें प्लस कर देंगे तो इसकी 41 आ जाएगी, इसकी 17 आ जाएगी। पूछी किसकी थी, श्याम की प्रेजेंट की एज पूछी थी, तो श्याम की प्रेजेंट एज आ जाएगी 41 साल। तो सवाल का आंसर आ जाएगा 41 यानी 41 साल। तो ये एकदम बढ़िया सा सवाल है, आराम से अपने नोट्स के अंदर इस सवाल को जरूर रखेंगे, पेपर में कभी भी पूछा जा सकता है।